हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का आयुष क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री पर डिस्कस कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक फार्मूलों पर डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री का, और आज हम कुछ आगे के जो फार्मूले हैं उन पर डिस्कस करेंगे, उनके प्रूफ पर डिस्कस करेंगे। ये सभी फार्मूले जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो 11th पर है। 11th के ट्रिग्नोमेट्री में सारा फार्मूला दिया हुआ है, बट यहाँ पे मैं उसको प्रूफ करके बताऊँगा बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक फार्मूलों से। और बेसिक की अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ यहाँ से, जैसा कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू, ये फार्मूला होता है क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट। और एक और फार्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए माइनस बी का, राइट। साइन ए माइनस बी इक्वल होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, दो फार्मूला हो गया। दो और लिखते हैं हम, और उसके बाद हम देखिए कितने फार्मूले इन चार फार्मूलों से बनाते हैं। जैसे कि कॉस ए प्लस बी इक्वल होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, राइट। और कॉस ए माइनस बी की अगर हम बात करें तो ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, राइट। यहाँ पर हम ये चार फार्मूले लिखे हुए हैं, जरा ध्यान से सभी फार्मूलों को आप समझिएगा। इसको हम इक्वेशन बना देते हैं, क्योंकि अब इस चार फार्मूले से आप देखेंगे तो बहुत सारा फार्मूला हम फाइंड आउट करने वाले हैं। बस ये चार फार्मूले आप अच्छे से याद रखिएगा। बनाने का तरीका आप ध्यान से समझिएगा, कैसे सभी फार्मूलों को हम यहाँ पे बना रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले वाले से। समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, b के जगह पे a लिख लेते हैं हम लोग, राइट। समीकरण 1 में b बराबर a रखने पर अब देखिए क्या हो जाएगा, जब आप b बराबर a रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस ए, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, ये क्या हो जाएगा 2a, राइट। और यहां पे अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहां से अगर आप देखें तो साइन 2a इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए दो बार है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहां से आप देख सकते हैं कि एक फार्मूला यहां पे आपका बन गया, राइट। अब यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। अब इस एक फार्मूले का कॉन्सेप्ट समझिएगा, ध्यान समझिएगा। यहां पे अगर एंगल आप देख सकते हैं 2a है, जितना है उसका आधा एंगल यहां पे रखा जा रहा है, राइट। तो यहां पे कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यहां पे मान लीजिए साइन 4a अगर हो तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, ये 2 ऐसे ही रहेगा, और यहां पे जितना है उसका आधा, तो कितना हो जाएगा 2a इंटू कॉस 2a, ऐसे आप लिख सकते हैं। ओके, मान लीजिए कि अगर हमने यहां पे लिख दिया साइन a, तो इसका मतलब साइन a का आधा, राइट, साइन a का आधा। तो साइन a का आधा कितना होगा, a/2 ही तो लिखेंगे, माने एंगल a का आधा, सॉरी। तो इसका क्या हो जाएगा a/2, यानी देखिए जैसे मैं ये कहता हूं ना, बताओ 4 का आधा कितना होगा, तो आपको सर 4 का आधा 2 हो गया, राइट। मैं बोल रहा हूं 6 का आधा, तो 6 का आधा होगा सर 3 हो गया। आधा मतलब क्या आप समझ रहे हो, आधा मतलब कि 1/2, राइट। जिस संख्या का आधा पूछ रहे हो उस संख्या में आप 1/2 का गुणा कर रहे हो। जैसे मैं ये कहूं कि ये बताओ कि 1 का आधा, तो 1 का आधा 1/2, नहीं समझ में, ऐसे समझो, देखो ध्यान से। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि 1/2 का आधा बताओ, तो 1/2 का आधा आप सोचोगे क्या होगा, राइट। तो आधा मतलब 1/2 एक संख्या को बताता है, और जिस संख्या का आधा बोल रहे हो उसमें 1/2 का गुणा। जैसे 1/2 का आधा मतलब इसमें 1/2 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 1/4। मैं बोल रहा हूं कि 3/4 का आधा बताओ, तो 3/4 का आधा मैंने बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिए क्या,
थोड़ा सा स्टॉप करिए थोड़ा सा, फिर से। ओके, तो यहाँ पर ये पता चल रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ले लिया साइन ए, राइट, तो मैं जैसा कि कहा हूं कि जितना यहाँ पे एंगल होगा उसका आधा एंगल लेना है, राइट। तो ए का आधा कितना होगा, ये हो जाएगा आपका साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, राइट। अच्छा, मान लीजिए कि मैंने ऐसे ले लिया, साइन ए बाई 2 ले लिया, तो अब इसका कैसे बनाएंगे आप, तो जितना एंगल है उसका आधा, तो भाई ए बाई 2 का आधा कितना हो गया, आप लिख सकते हैं साइन ए बाई 4 इंटू कॉस ए बाई 4। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ा सा आप कि कैसे यहाँ पे ए बाई 2 को ए बाई 4 लिख दिए। तो ध्यान से आप समझिए, जैसे मैं जब कहता हूँ कि आप 6 का आधा बताइए, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3। मैं कह रहा हूँ 4 का आधा बताइए, तो आप कहोगे सर 4 का आधा 2। तो आधा मतलब आप समझ क्या रहे हैं, आधा मतलब कि 1/2, राइट। और जिस संख्या का आधा बोला जा रहा है उसमें 1/2 का गुणा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 6 का आधा, तो 6 में आप क्या कर रहे हैं, 1/2 का गुणा कर रहे हैं, तभी तो 3 मिला। 4 का आधा मैं पूछ रहा हूँ, इसका मतलब 1/2 का आप गुणा कर रहे हैं, तभी तो 2 मिला, राइट। अगर मैं बोलूंगा 1/2 का आधा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें 1/2 का गुणा कर दोगे तो 1/4 आ गया, यानी 1/2 का आधा 1/4। अगर मैं पूछ रहा हूँ 3/4 का आधा बताओ, तो बस कुछ करना नहीं है, 1/2 का इसमें गुणा कर देना, वही 3/4 का आधा हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3/8, राइट। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, अपने माइंड में आप सेट कर लेना, राइट। बहुत से बच्चों को यहाँ पे आके थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ, अब ध्यान देना। अब मैं क्या है ना कि इस फार्मूले से मैं कुछ और आगे फार्मूला में बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्या इसके नीचे 1 छिपा है, हाँ बिल्कुल कहोगे सर इसके नीचे तो 1 लिख सकते हैं, राइट, हर में 1 हो सकता है। अच्छा, अब जरा सोचना, क्या 1 के जगह पे आप कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं? अब कहोगे सर बिल्कुल हाँ लिखा जा सकता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ये हो गया हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस ए एंड डिवाइडेड बाई, मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को कॉमन कर लेता हूँ, राइट। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया कॉस स्क्वायर ए कॉमन, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा a प्लस ए बी, मैं पूछूँ आपसे क्या कॉमन हो रहा है, तो आप कहोगे सर a कॉमन हो रहा है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, आपने a को कॉमन कर लिया, तो कितना हो गया 1 प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने ऐसे लिख दिया a प्लस बी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ क्या चीज कॉमन हो रहा है, तो आप कहोगे सर इसमें तो कोई चीज कॉमन हो नहीं रहा, राइट। लेकिन याद रखना, हम जरूरत के अनुसार जिसको मर्जी उसको कॉमन कर सकते हैं। अब कॉमन कैसे होगा, मान लो मेरा मन है ए को कॉमन करने का, ठीक है, एक अंक और मैं बढ़ा लेता हूँ, सी हो गया इसमें। मान लो मेरा मन है ए को कॉमन करने का, तो ठीक है मैं ए कॉमन कर लेता हूँ, राइट। ये सब ना बेसिक है, एकदम ध्यान से समझना, आप क्वेश्चन पे जरूरत पड़ेगी ना, ये सब तरीका लगा कि क्वेश्चन को और छोटा बनाया जा सकता है। ओके, मान लो मैंने ए को कॉमन करा, तो ठीक है ए की जगह पे तो हो गया 1। अब कहोगे सर यहाँ पे ए नहीं है, तो ठीक है जो नहीं है उसको नीचे, राइट, ए नहीं है तो इसका मतलब वो कहाँ रहेगा, बी के नीचे। ए नहीं है वो कहाँ रहेगा, इसका मतलब सी के नीचे। मैंने ऐसा कर दिया, राइट। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं। मान लो मैंने कह दिया कि मुझे ए और बी दोनों कॉमन करने का मन है, ए और बी दोनों मुझे कॉमन करना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप ए और बी दोनों कॉमन कर लीजिए। ए और बी दोनों मैंने कॉमन कर लिया, ठीक है। देखो ध्यान से, ए था तो निकल गया, तो ठीक है 1 हो गया, लेकिन बी तो नहीं था ना यहाँ पे, तो जो नहीं था उसको नीचे लिखना है, बहुत आसान है, राइट। फिर आगे देखना, बी था तो ठीक है सर, बी तो आपने निकाल दिया, अच्छी बात है, बी था तो निकल गया तो 1, लेकिन ए तो नहीं था ना, ए भी तो आपने कॉमन करा है, तो वो चीज रहेगा नीचे, राइट। अब यहां पे देखो, अब तो यहां पे ए और बी हमने कॉमन किया हुआ इसमें से, तो आप कहोगे सर यहां तो कुछ भी नहीं है, तो ठीक है जब नहीं है तो कॉमन होवे नहीं करेगा, तो यानी सी है तो सी लिख दीजिए, ए और बी था नहीं तो उसको लिखना है नीचे। ये हो गया, ऐसे कॉमन किया जाता है। ओके, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो वो काम मैं यहां पे कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कॉस स्क्वायर ए को कॉमन कर लिया, कॉस स्क्वायर ए को मैंने कॉमन कर लिया, राइट। तो कितना हो गया 1,
और यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ तो कॉस स्क्वायर ये था नहीं, तो उसको मैं भेजूंगा नीचे। कोई दिक्कत? ये कुछ ऐसे हो गया। अब ध्यान देना, स्क्वायर से भाई ये 2 बार है ना, 2 बार है तो एक बार कैंसिल हो गया। अब बताओ साइन बट्टा कॉस, एक कॉस ए नीचे बचेगा, तो साइन ए बट्टा कॉस ए आप लिख सकते हो क्या 10a, और यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या कि साइन 2a बराबर हमारे पास ये फार्मूला आ गया। तो यार हमने यहाँ पे 2 फार्मूला साइन 2a को हमने फाइंड आउट किया हुआ है, और यहाँ पर भी मैं आपको बेसिक बता दूं कि देखिए जितना है उसका आधा एंगल यहाँ पे हो रहा है, राइट। अगर यहाँ 4a होगा ना तो यहाँ पे 2a बन जाएगा, बात समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे 6a होगा तो 3a बन जाएगा। अगर यहाँ पे a होगा ना तो a/2 बन जाएगा, राइट। अगर यहाँ a/2 होगा ना तो a/4 बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एक चीज मैंने यहाँ पे ऐसे आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया हुआ है, इसी के बेस पे आप सबका निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा अब मैं एक काम करता हूं, इन दोनों फार्मूलों को एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको ये चीज हमेशा याद रहे। ध्यान दीजिएगा, यानी आपने क्या जाना कि साइन 2a बराबर हम लिख सकते हैं क्या, पहला फार्मूला साइन 2a इंटू कॉस, राइट, 2 साइन a इंटू कॉस ए, सॉरी, और आप लिख सकते हैं क्या 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, राइट। ये हो गया हमारे पास। ओके, जहां जरूरत होगी वैसा फार्मूला हम यूज करेंगे। बात समझ में आया। अब थोड़ा सा और हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। बस तरीका आप ध्यान में रखिएगा कैसे ये फार्मूला फाइंड आउट किया जा रहा है, राइट। बस ये मेथड आप याद रखिएगा। ओके, अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें तो मैं रखूंगा नहीं b बराबर a, क्योंकि इसमें अगर रख दिया ना तो a और a में से गया 0, साइन 0 मैंने 0, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, अब फिर इस फार्मूले को मैं लेता हूं इक्वेशन 3 यानी समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, राइट। समीकरण 3 में मैं ऐसे लिख लेता हूं b बराबर a रखने पर, a रखने पर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, b बराबर आपने a रखा ना तो बताओ कितना हो जाएगा ये cos a, और यहां पे भी a हो गया यानी cos 2a बन गया, cos 2a बन गया, राइट। अच्छा अब देखो यहां भी आपने a रख लिया, यहां भी आपने a रख लिया, तो cos a cos स्क्वायर है, साइन a साइन स्क्वायर है, यानी कि तुरंत आपने यहां पे निकाल लिया क्या cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। एक फार्मूला तो आपने यहां पे फाइंड आउट कर लिया। ओके, फिर आगे देखिएगा और भी इसके फार्मूले हम फाइंड आउट करते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। नो, यहां पे है cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां पे आप क्या कर सकते हैं कि यहां पे आप एक काम करिए, क्या इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, आप कहोगे जी सर है, तो मैं एक काम करता हूं कि 1 के जगह पे भी फिर वही काम मैं कर लेता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मैं लिख लेता हूं, राइट। अगले स्टेप में ये काम करूंगा, यहां पे कितना हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कहीं से कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर से भी कॉस स्क्वायर ए को मैं कॉमन कर ले रहा हूं और नीचे से भी मैं कॉस स्क्वायर ए को कॉमन कर ले रहा हूं, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, नीचे आ गया आपका, यहाँ से भी आपने कॉमन करा तो हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, सॉरी इधर माइनस होगा, और क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया आपका कैंसिल, तो कितना आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट। तो दूसरा फार्मूला cos 2a बराबर यहां पे निकल आया। ओके, राइट, ये कुछ ऐसे यहां पे फार्मूला निकल आया। अब इसके आगे देखिए हम कई और ऐसे फार्मूले फाइंड आउट करेंगे। ओके,
अब देखिए कैसे और आगे के फार्मूले निकाल रहे हैं हम फिर यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। ओके, नाउ cos 2a इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, मैं आगे स्टेप लिखूंगा तो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं यहीं पे आपको ध्यान से समझिएगा, मैं समझा देता हूँ। cos स्क्वायर ए की जगह पे ना आप cos स्क्वायर ए क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, राइट। तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से मौजूद है, तो आप खुद देखो ना ध्यान से कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ऐसा आ गया, राइट। तो cos 2a बराबर एक और फार्मूला आपके पास आ गया, और एक और देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अब एक काम करो आप, cos स्क्वायर ए तो वैसे ही है यहीं से फिर, राइट। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ध्यान से सुनना मेरी बात, माइनस का गुणा होगा इसमें, -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक कॉस स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है, तो कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यानी कुल मिला के हमारे पास जो है कि cos 2a का कितना फार्मूला आ गया, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन सभी फार्मूले को मैं एक जगह लिख लेता हूँ। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। अब देखिए सभी फार्मूले को मैं एक जगह लिख देता हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है कि cos 2a इक्वल टू कितना आ गया, पहला फार्मूला हमारे पास आया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, और कितना आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक और आ गया, सॉरी 2 और बचा है ना, हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। तो ये सभी फार्मूले हो गए यहाँ पे। ओके, इन सभी फार्मूले को ध्यान से समझिएगा और खुद से आप इन सब को बनाने का प्रयास कीजिएगा। ओके, अभी तो ये केवल हमने इन दो को यूज करके जो है कि फार्मूला मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया हुआ है, राइट। अब इसके बाद देखिए हम आगे के फार्मूले कैसे हम यहाँ पे बनाएंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं जो समझना है आपको, कि जितना एंगल रहेगा उसका आधा आधा एंगल हर जगह लिखा जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे 10a है ना, तो यहाँ पे 5a, राइट, कुछ ऐसे यहाँ पे बन जाएगा, राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, राइट। इस सब को हम क्लीन कर दिए, अब फिर आगे के फार्मूलों पे हम डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। ओके, तो अब हम आगे के फार्मूलों पर चलते हैं, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, और जब हम घटा देंगे तो एक फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाउ समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2, ओके, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। और अब ध्यान से देखिए तो जोड़ने पर होगा क्या कि कॉस ए साइन बी यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, दोनों कैंसिल कर गया, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी। एक यहाँ पे फार्मूला बन गया हमारे पास ये वाला। इसको हम समीकरण 5 इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम फिर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों को हम घटा देते हैं, राइट, घटा देते हैं। तो घटाने से क्या होगा, देखिए क्या होगा, a प्लस बी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ समीकरण 1 माइनस 2, तो देखिए क्या आ जाएगा, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। घटाने पर क्या होगा कि यहाँ पे लग जाएगा माइनस, यहाँ पे लग जाएगा प्लस। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे मैं ये कर रहा हूँ। देखिए 2 के आगे क्या लगा है माइनस, यानी 2 वाला जो भी पद होगा समीकरण 2 में वो सब क्या लग जाएगा वहाँ पे माइनस। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे माने माइनस होगा और जहाँ माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। देखिए
यही है समीकरण 2, यहाँ लग गया माइनस, और यहाँ माइनस था तो क्या हो गया प्लस, चिन्ह बदल जाता है घटाने पे। ओके चलिए, इतना तो समझदार होंगे ही आप। ये कट गया तो कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी तो कितना हो गया भाई 2 कॉस ए साइन बी। इसको हमने समीकरण नंबर 6 लिख दिया, राइट। अब थोड़ा सा और अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे, फिर एक बार घटा भी देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 3 + 4। अब देखिए क्या हो जाएगा, दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा cos a + b और प्लस cos a - b, दोनों जोड़ दिए। जोड़ने पर क्या होगा कि ये वाला कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि अब देख सकते हैं साइन ए साइन बी कॉस साइन ए साइन बी, यहाँ माइनस चिन्ह के साथ है प्लस चिन्ह के साथ है, दोनों कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया 2 cos a × cos b, समीकरण नंबर 7। ओके अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, घटा भी लेते हैं इसको। समीकरण 3 - 4 कर दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा cos a + b - cos a - b। घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। समीकरण 4 के साथ माइनस लग जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, और देख सकते हैं दोनों कैंसिल हो जाएगा। और माइनस में साइन ए साइन बी, माइनस में साइन ए साइन बी, तो आप लिख सकते हैं -2 sin a × sin b। समीकरण नंबर, इसको आप 8 कर लीजिए, राइट। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन आ गए, राइट। तो ये सभी काफी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, बात समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर हम आगे फार्मूला बना रहे हैं। अब ये आगे का फार्मूला कैसे बनेगा, तो इन सभी इक्वेशन की हेल्प से बनेगा, राइट। अब देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं, माना a + b = c, राइट, और a - b बराबर मान लेते हैं हम क्या है d, राइट। अब एक काम करिए, a और b की यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट जरा कर लीजिए। अगर आप समीकरण यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ, खुद से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। समीकरण 1 और यहाँ पे अगर आप 2 को जोड़ते हैं तो a और a मिलकर 2a हो जाएगा, b प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, c + d हो जाएगा, और 2a जो है हमें a की वैल्यू निकालनी, तो 2 को उधर भेजेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर c + d/2। कोई दिक्कत, एक बार आप घटा दीजिए, एक बार आप घटा दीजिए, समीकरण 1 माइनस आप 2 कर दीजिए। तो जब आप घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस होगा, तो a से a कैंसिल कर जाएगा, और प्लस b मतलब कि यहाँ पे 2b बराबर c - d, 2 को उधर भेज देंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं b बराबर c - d/2। ओके अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या करते हैं कि a तथा b का मान समीकरण 5, 6, 7, 8 में ले जाके रख देते हैं, फिर नया फार्मूला आ गया, हो जाएगा। ओके अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि a + b के जगह पे c रख देंगे, इन सभी समीकरण में जो भी दिख रहा, a - b के जगह पे d रख देंगे, और जहाँ पे a दिख रहा है, राइट, वहाँ पे c + d/2, और b दिखेगा तो c - d/2, बस ये सिंपल सा काम है, राइट। तो देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, राइट, इस बात को यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि a + b के जगह पे हमने c रख लिया, और a - b के जगह पे हमने d रख लिया, तो sin c + d बन गया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, sin c + d/2, sin c + d/2 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे cos c - d/2। चलिए अब आगे आते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जब आप रखेंगे समीकरण 6 में, तो क्या बन जाएगा, sin c - sin d हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2। ओके चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो खास इसके जगह पे हो गया c, और यहाँ पे हो गया d, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 2 cos c +
d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। और फिर इसके बाद देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस c माइनस कॉस d इक्वल, ध्यान से देखें तो लिख सकते हैं -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। राइट। देखिए क्या है कि एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ इस लास्ट वाले फार्मूले को लेकर के, हो सकता है कि किसी किसी किताब में ये फार्मूला कुछ ऐसे दिया हो, माइनस को हटा दिया हो, और माइनस को हटाने का मतलब ये चीज कुछ ऐसे अरेंज कर दिया गया हो, साइन c प्लस d/2 इंटू साइन माइनस अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया, साइन को अंदर दे दिया गया, तो ये माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो हो सकता है कि कहीं ये चीज़ ऐसे भी लिखा हो, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। राइट। कास वाले में थोड़ा सा ये कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर भी हो सकता है कि -9 दिया हो, अगर माइनस नहीं यहाँ पे दिया हुआ है तो ये फार्मूला जो है इधर वाला कुछ ऐसे लिखा गया होगा। ठीक है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे लिखा गया होगा। कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, तो ऐसी स्थिति में ये माइनस हट गया होगा। ये कैसे हटा है, बहुत ही सिंपल सा काम है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ लग जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, इसको बाद में। तो हो सकता है कि ये फार्मूला ऐसे भी लिखा गया हो आपके बुक में, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो ये सभी थे फार्मूले जो कि यहाँ पे हमने इतना पूरा डिटेल में इसको प्रूफ किया। अगर आप खुद से 2-3 बार इनको प्रूफ करने का तरीका, मैंने जिस तरह से मैं प्रूफ कर रहा हूँ उस तरीके से आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद रखने की जरूरत होगी। कम से कम 3 से 4 बार इसको खुद से इसी तरीके से आप प्रूफ कर लीजिए, पूरा फार्मूला का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।